हाय ऑल, दिस इज अंजलि एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी है जिनके पास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं था। एंड अदरवाइज भी अगर मैथ्स था भी तो आपकी मेहनत थोड़ी कम होने वाली है अब, क्योंकि देर इज अ चेंज इन दिस सिलेबस। तो आपका बीसीए 3 साल की जगह 4 साल का हो गया, जो कि मैंने आपको बताया था, जहां पर आपको बीसीए ऑनर्स की डिग्री दी जाएगी, राइट। एंड अगर आप 3 इयर्स के बाद छोड़ते हो तो आपको नॉर्मल बीसीए डिग्री मिलेगी। बट उसके साथ साथ आपका सिलेबस भी चेंज हो गया है। सो डिटेल सिलेबस में क्या चेंजेस हैं वो हम डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि जो बच्चे जिनके पास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं था, उनको पहले फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा मैथ्स पढ़ना पड़ता था, राइट। तो आपको दो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते थे, एक आपका मैथ सब्जेक्ट ही होता था और दूसरा आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ता था। और फिर सेमेस्टर 2 में जाके भी हमारे पास अप्लाइड मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट था। तो पहले आपको आईपी यूनिवर्सिटी से बीसीए करते हुए 2 सेमेस्टर्स में मैथ्स पढ़ना पड़ता था, सेमेस्टर 1 में एंड सेमेस्टर 2 में। ठीक है। सो दोनों में मैथ्स होता था, तो जो नॉन मैथ्स वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती थी ये करने में, बट अब आपके लिए एक अच्छी खबर है। वो अच्छी खबर ये है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर वाला मैथ्स था, विच वॉज ऑलमोस्ट आपका 12th 11th का मिक्स जो टॉपिक्स थे उसके अंदर, वो अब हट गया है। वो आपके पास अब नहीं है। वो पढ़ना पड़ेगा, मतलब उसको आपके जो मार्क्स आएंगे वो आपके क्रेडिट्स में काउंट नहीं होंगे, लेकिन वो आपको ब्रिज कोर्स पास करना पड़ेगा जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको बेसिक मैथ्स आता है। सो वो ब्रिज कोर्स के तहत आपको करना पड़ेगा, बट इट विल नॉट बी काउंटेड इन योर क्रेडिट्स और सीजीपीए, राइट। अब आपको जो सेकेंड ईयर में अप्लाइड मैथ्स था, उसका भी सिलेबस थोड़ा कम करके उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में डाल दिया है। ठीक है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में आपके कोडिंग वाले सब्जेक्ट्स वही रहेंगे, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी, जो पहले था। ठीक है, जो हमारा सेमेस्टर 1 के कोर्स में भी है। इसको मैं आपको पूरा का पूरा लाइव पढ़ाऊंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, राइट। देन यू हैव योर वेब टेक्नोलॉजीज, जिसमें हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे। देन FCIT है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके अलावा जो आपके पास अब मैथ्स वाला सब्जेक्ट है, ये तीन तो आपके हार्डकोर कोडिंग वाले हो गए। अब इन तीन के बाद ये है आपके पास मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। ठीक है। सो ये सब्जेक्ट आपका आ गया है। पहले आपके पास पूरा मैथ्स था, अब वो नहीं है। अब सब्जेक्ट का नाम है मैथमेटिकल फाउंडेशन फॉर कंप्यूटर साइंस। इसके अंदर आपके पास जो टॉपिक्स हैं वो काफी इजी हैं इन कंपैरिजन टू नॉर्मल मैथ्स। तो इसमें एक तो प्रोबेबिलिटी है आपका यूनिट 1 के अंदर, सो ऑल टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स एंड प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस आर देयर इन द यूनिट 1। ठीक है। यूनिट 2 है इंटरपोलेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस। सो ये जो मेथड्स होते हैं, फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस, ये उतने डिफिकल्ट नहीं होते। फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं, इनके प्रोग्राम्स भी हम बना सकते हैं सी लैंग्वेज में या C++ लैंग्वेज में। सो वी कैन राइट द प्रोग्राम्स ऑल्सो। तो वो प्रोग्राम भी बन सकते हैं, पर आपको अभी तो इसमें मैथ्स में है, तो प्रोग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, कंपल्सरी नहीं है। सो ये बहुत इजी होते हैं। ये मैंने वीडियोस चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की भी हुई है इसके, क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर में था। सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस, दिस आल्सो आई हैव अपलोडेड ऑलरेडी ऑन द चैनल। अभी मैं आप लोगों के लिए ये करूंगी कि प्रोबेबिलिटी का मैं कोशिश करूंगी आपको कंटेंट दूं, आई एम नॉट कमिटिंग फॉर दैट। बट हाँ, ये जो यूनिट 2 है, यूनिट 3 है और आपकी यूनिट 4 है। ठीक है। सो यूनिट 2, 3 एंड 4, इसका पूरा कंटेंट आपको मैं यूट्यूब पे तो है ही, आई विल बी प्रोवाइडिंग इट ऑन द ऐप ऑल्सो। तो ऐप में फायदा क्या होगा आपका कि आपको बीच में एड्स नहीं आएंगी और पूरा यूनिट वाइज आपको दिख जाएगा कि कैसे आपको कौन से लेक्चर को रेफर करना है। तो जो हमारा सेमेस्टर 1 का कोर्स है ऐप में, उसमें आप एनरोल करोगे तो ऑब्वियसली आप सी, वेब टेक्नोलॉजीज और FCIT की क्लासेस को अटेंड कर पाओगे, लेकिन इसके जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो मैं अनलॉक कर दूंगी। सो ये मैथ्स के जो लेक्चर्स हैं दैट विल बी अनलॉक्ड इन द ऐप। तो आपको बस ऐप डाउनलोड करनी है, सेमेस्टर 1 के कोर्स पे जाना है, और उसके अंदर आपके पास जो लाइव क्लासेस होंगी वो आप तभी अटेंड कर सकते हो जब आपने कोर्स एनरोल किया है, एंड दैट इज अवेलेबल फॉर जस्ट 999 रुपीज एज ऑफ नाउ, क्योंकि उसका प्राइस है 2999। बट जब तक आपकी काउंसलिंग चल रही है, जो स्टूडेंट्स अभी से सिंसियर हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए मैंने स्पेशल डिस्काउंट दिया हुआ है। सो यू कैन गेट इट फॉर 999 ओनली टिल योर काउंसलिंग इज गोइंग ऑन, मतलब जब तक ये रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग का प्रोसीजर चल रहा है। पर ये जो मैथ्स वाला पार्ट है वो आपको हमेशा उसमें फ्रीली एक्सेसिबल होगा। यू आर नॉट पेइंग फॉर दैट। तो मेरे को जितना कंटेंट पॉसिबल होगा मैं उसमें पुट करूंगी आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए और ये यूनिट्स को कवर करने के लिए। ठीक है। सो वो आपको ऐप पे जाना है और ऐप के अंदर जाकर आप अपना कोर्स
देख सकते हैं। तो जब आप स्टोर पे जाएंगे तो ये सेमेस्टर 1 का कोर्स है, प्रोग्रामिंग इन सी, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आईटी, वेब टेक्नोलॉजीज, ये तो इसमें कवर्ड है ही। इसके साथ साथ इसी के कंटेंट में मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी ये पूरा मैथ्स वाला पार्ट, एंड दैट विल बी फ्रीली एक्सेसिबल, वो कंटेंट अनलॉक्ड होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तो थी गुड न्यूज फॉर ऑल दोज स्टूडेंट्स जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं था, कि ये वाला जो मैथ्स है ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन टू आवर एक्चुअल मैथ्स, क्योंकि हमें मैथ्स में वहां पर क्या करने पड़ते हैं, ज्यादा लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स होते हैं कि ये स्टेप करो और फिर ये सॉल्यूशन आ जाएगा। सो आप उन स्टेप्स के अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। सो ये आपके पास वो ऑप्शन आ जाती है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी काइंड ऑफ मैथमेटिक्स ऑल्सो। बट हाँ, अगर आपके पास मैथ्स नहीं था तो आपको ब्रिज कोर्स भी करना पड़ेगा, वो तो है ही, लेकिन वो आपके क्रेडिट्स में काउंट नहीं होता। बाकी आपके पास एक सब्जेक्ट होगा इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के लिए। तो आपको ये राइटिंग स्किल्स, क्योंकि आपको अपना रिज्यूमे कैसे लिखना है, आपको ऑफिशियल ईमेल्स कैसे लिखनी होती हैं, सो ये वाला सब्जेक्ट भी है जो आपको पढ़ना होगा एज पार्ट ऑफ योर बीसीए सेमेस्टर 1। ये तो आप खुद पढ़ ही सकते हो, ठीक है, और आपको कॉलेज में भी कराएंगे तो आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी ये आपके पास एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए है, अंडरस्टैंडिंग इंडिया, इट्स ऑल अबाउट इंडिया हिस्ट्री एंड इंडियन इकोनॉमी कैसी है, स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड ऑल, साइंस टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। सो दिस इज काइंड ऑफ जनरल नॉलेज काइंड ऑफ थिंग फॉर इंडिया। ये है आपका ब्रिज कोर्स इन मैथमेटिक्स। तो जिनके पास 12th में मैथ्स नहीं था उनको ये ब्रिज कोर्स जो है वो करना पड़ता है, सिर्फ पास होना जरूरी होता है इसमें। सो मेट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स आपने एंट्रेंस के लिए भी पढ़ा होगा, तो वही चीज यहाँ पे आप दोबारा पढ़ रहे होगे। ट्रिग्नोमेट्री है, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, इंटीग्रेशन है। सो इतने से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर, ताकि आपका ब्रिज कोर्स जो है वो कंप्लीट हो सके। तो इसमें पास होना जरूरी होता है। सो ये आपको करना पड़ेगा। पहले इससे ज्यादा मैथ्स आपका था सेमेस्टर 1 में, अब वो हट गया है। वी हैव गॉट अ न्यू सब्जेक्ट है, एंड अब इसके बाद पूरे बीसीए में मैथ्स नहीं है। सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में कहीं पे भी मैथ्स नहीं है, ओनली इट्स सेमेस्टर 1 व्हेन यू हैव टू डू अ बिट ऑफ मैथ्स। इसके बाद अब जो सिलेबस चेंज हुआ है बीसीए का, इसमें आपको और अच्छा प्रोवाइड किया गया है, मतलब आपको कोडिंग बेस सारे सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, रादर देन हैविंग एनी अदर सब्जेक्ट्स जो पहले थे वो हटा दिए गए हैं। जैसे कि अब आपको सेकेंड सेमेस्टर में जावा ऐड कर दिया है। सो सेकेंड सेमेस्टर में ही आप जावा पढ़ रहे होंगे, इंस्टेड ऑफ ये जो मैथ्स सेमेस्टर 2 में था इसको इधर ले आए, और वहां पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड जावा सब्जेक्ट्स दे दिए गए हैं। वेब टेक्नोलॉजीज का एडवांस था पहले, सेकेंड सेम में वो हटा दिया। I'll explain you the differences in another video कि आपके सिलेबस में क्या डिफरेंसेस हैं। बट yes, believe me, differences are for better, अच्छे हैं डिफरेंसेस। तो वो अच्छे के लिए किया गया है, और इसका सिलेबस जो करिकुलम है वो ज्यादा अच्छा हो गया बीसीए का। सो इट इज गुड फॉर यू, आपकी स्किल्स ज्यादा अच्छी होंगी, आप अच्छे से और चीजें सीख पाओगे, ठीक है। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, अभी वेट तो हम कर ही रहे हैं काउंसलिंग की, तो चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है बेटा सारी चीजों की, ठीक है। आप अगर कोर्स अभी एनरोल नहीं करना चाहते हो तो आप चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट है, वहां से पढ़ना शुरू कर दो, डोंट वेस्ट योर टाइम। सो वॉच इट। आपके पास सी की प्लेलिस्ट है, आपके पास वेब टेक्नोलॉजीज की प्लेलिस्ट है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड आईटी की प्लेलिस्ट है, मैथ्स भी है। सो जस्ट स्टार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम देयर। अपना टाइम वेस्ट मत करो, कोई एक चीज पकड़ लो, मैं ये नहीं कहूंगी चारों चीजें पढ़ो। सी पकड़ लो, सी पढ़नी शुरू कर दो। अगर सी मुश्किल लगती है, क्योंकि मैं जब कराऊंगी तब तो समझ आ ही जाएगी, पर कुछ लोगों को रिकॉर्डेड से नहीं उतने अच्छे से समझ आता है, तो आप वेब टेक्नोलॉजीज शुरू कर सकते हो। तो सी लैंग्वेज लाइव हम शुरू करेंगे कब से, जुलाई फर्स्ट वीक से। तो आप फटाफट से कोर्स को एनरोल कर लो, ठीक है। और मैथ्स नहीं पढ़ना पड़ेगा बीसीए में ज्यादा अब, तो ये आपके लिए खुशखबरी है। That is it for this video. यूजफुल लगी हो तो लाइक पे क्लिक जरूर करना, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स हु आर गोइंग टू डू बीसीए फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी, एंड share the channel with everyone who's related to computer science, चाहे वो बीटेक हो, बीएससी हो, बीसीए हो, एमसीए हो, एमटेक हो। So do share and tell them to subscribe the channel as well. Download the app, and I'll see you in the next video. Bye for now.